प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 18 फरवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय 2 पद। वचन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रियो, संकट के समय अपने विचार को अनंत जीवन की ओर लगाएं। हम उस पहाड़ की ओर देखें जहाँ से हमारी सहायता आती है। हमारी आंखें उस अनंत राज्य के लिए अर्थात यीशु मसीह के साथ हमेशा और हमेशा के जीवन पे लगी रहनी चाहिए। यूहन्ना 16:33 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अय्यूब की पुस्तक में उसके 14 अध्याय के पहले पद में अय्यूब ने इस बात को कहा कि स्त्री से जन्मा मनुष्य थोड़े दिनों का होता है और कष्ट से उसका जीवन भरा होता है। प्रियो, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि हम इस धरती पे क्षण भर का जीवन जीने के लिए आए हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के लिए एक अनंत आशा है, और वो आशा ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और वो एक दिन आएंगे कि हमें यहाँ से लेके जाएं। कलीसिया के इतिहास में एक प्रभु के दास जिनका नाम पॉलीकर्प था, जो यीशु मसीह के चेला यूहन्ना के शिष्य थे, और वो इफिसुस में प्रभु की सेवा करते थे। और उनको नीरो राजा ने, जो रोमन साम्राज्य का शासक था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आग खम्भे में बांधकर आग से जलाने की आज्ञा दी। सेंचुरियन अर्थात सेनापति उनसे बहुत प्रभावित था, और उन्होंने जब वो उस खम्भे में बंधे हुए थे और लकड़ियां सजाई जा रही थी, तो सेनापति ने उनसे पूछा कि कृपया करके आप यीशु मसीह का इनकार कर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत ग्लानि हो रही है कि मैं आपको ऐसे जिंदा जलाऊं। पॉलीकार्प ने यह कहा कि अब मेरी उम्र 90 वर्ष हो गई है और जिसने मुझे 90 वर्ष तक संभाल के रखा है, क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ और पल के जीने के लिए मैं उसका इनकार कर दूं? ये कदापि नहीं हो पाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि उनके चेहरे पे किसी प्रकार का भय और दुख नहीं दिखा। वो वैसे ही मुस्कुराते रहे जैसे कि उन्होंने स्वर्ग में परमेश्वर का चेहरा देख लिया हो, और उन्होंने खुशी खुशी ऐसा कहा कि भला है कि मेरे लिए मेरे पिता ने उस विशेष स्थान अर्थात स्वर्ग में स्थान तैयार किया है, और मैं खुशी से उसके पास जाता हूँ। और इन शब्दों के साथ उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। प्रियो, परमेश्वर में दृढ़ रहना हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा है। अपनी आशा और विश्वास में मजबूत बने और उस अनंत जीवन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए जो इस संसार में प्रभु ने हमारे लिए दिया है, जिससे प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की आशीष हमारे जीवन में भलाई से उत्पन्न होती रहे। आगे के मनन के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 18 पद। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 और 24 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद से लेकर 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।